Oh, Assalamu alaikum. First of all, I apologize. I was talking to myself with the mic closed. So, with a lot of fluency, and I was appreciating everyone. So I'll have to do it again. Yeah. हाँ मजाक उड़ाओ टीचर का क्या अहमद राना आशिर अब्दुल्ला नवाज आयान फैसल असद खालिद बुशरा भुट्टो बुशरा खुद बैठी हैं भाई बैठा है ये वक्त बताएगा दानिश हैदर अब्बास हमजा हसन अली यसान रेहान भूरिया फातिमा वाह वाह मैडम भूरिया माहिद अमीन मानूर फातिमा Walid Marketia Saab is here. Who else has joined us today? Musa Hasnan, Mustafa Suhail, Ryan Samavia. Seemal is also here and the host as usual. So let's start our class without further ado. Thank you, Mahid, and thank you, Danish. Just give me a sec. I'll just come with after having some water. Give me a minute.
जनाब माइक ऑफ अगेन नहीं है, मैं पानी पीने क्या बताऊं या, और मैंने बोला था मैं पानी पीने जा रहा हूँ, सो नो प्रॉब्लम। ओके, सो या टुडे we have something interesting जो कि मेरे O level वाले बच्चे ऑलरेडी जानते हैं, so they are in for a root shock। मगर ये कि आज हम पढ़ेंगे पीपीसी, मगर पीपीसी से पहले मैंने आज आपको सुनानी स्टोरी। याद रखिएगा हम पीपीसी क्यों बनाते हैं, हम पीपीसी इसलिए बनाते हैं so that we know how much we can produce with our relevant resources। ठीक है, अच्छा पहले तो ये बताइए मेरी आवाज आपको ठीक आ रही है? Very good, thank you, that should be enough। ये आप लोग देख चुके हैं, कुछ ने नहीं देखा, और ये O levels बिल्कुल O levels का, लेकिन ये इसलिए बिकॉज आप, मैं इस बात पे बिलीव करता हूँ कि and the way I want to teach is I want the concepts to be clear to you। I don't want you to rely on anyone's notes or anyone's red spot or other things। If you know the concept, look, you are the best thing which has happened on earth right now। Every new generation which comes and sits in the paper is better than the previous one, right? Always remember this। और ये इंसान को इस बात का इदराक होना चाहिए कि the person who is going to come, अब जो आपके बाद वाली जनरेशन आपसे बेहतर होगी, उसके बाद वाली जनरेशन उससे बेहतर होगी। सो इस वक्त जो है, जब आप अपने एग्जाम में बैठे हुए होंगे, यू आर द बेस्ट एट दैट फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम स्केल। ठीक है, उस वक्त तक आए हुए तमाम लोगों में सबसे अच्छा आप। सो आपको जब अल्लाह ताला ने इतना हिल्म और इतनी ताकत अता की है, तो व्हाई हु शुड आई बी द पर्सन टू से कि नहीं ये जो लिखा हुआ है बस यही करें। सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाट द पीपीसी इज एंड आई एम गोइंग टू provide you with instructive material, but then it is up to you, right? And we will judge you and we will, you know, kind of take tests and stuff and see how it goes। Anyway, so acha, by the way, a disclaimer, anyone who wants to go for namaz can go for namaz without telling me, come back if you have missed, I will try to cover it through somewhere else। What is a PPC? What is a production possibility curve? It's a graphical representation of the maximum level of output which can be produced of two goods and services in an economy। हमने कल 3 क्वेश्चंस तक पढ़ा था कि 3 बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, और वो क्वेश्चंस करने के लिए हमें ये पता करना चाहिए, पता करना होना जरूरी है कि हमारे पास रिसोर्सेज ऐसे क्या हैं और उनसे हम क्या कितना मैक्सिमम प्रोड्यूस कर सकते हैं, तभी जाके तो हमें पता चलेगा कि किसके लिए क्या क्या बनाना है, वरना इट वुड बिकम वेरी हार्ड फॉर अस। ठीक हो गया? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अ ग्राफिक ऑफ द मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट, यानी कि मैं अपने रिसोर्सेज से कितना प्रोड्यूस कर सकता हूं ऑफ टू गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी।
तो आपको यहीं से बैठ के पीपीसी के बारे में एक सबसे बड़ी चीज पता लग गई होगी। पीपीसी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि ग्राफ है, कर्व है, पहला। दूसरा, रियलिस्टिक नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑफ टू गुड्स एंड सर्विसेज, क्या इकोनॉमी में सिर्फ दो ही चीजें बनती हैं? नहीं। तो इसका मतलब है दिस इज अ हाईली हाइपोथेटिकल मॉडल। दिस इज अ highly hypothetical model. After this, I will sum this entire thing on the mind map. And if this happens in tomorrow's class or day after tomorrow's class, whatever, या जैसा भी है, day after tomorrow का मतलब है we take an extra class and do it, जैसा भी है, but excuse me, I'm just explaining the concept to you first. तो ये hypothetical है, hypothetical का मतलब है realistic नहीं है। हम इसको कुछ assumptions के साथ बनाते हैं। ये टूल है जिससे हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं हमारे रिसोर्सेज से कितना बन सकता है। अच्छा, क्या पता चला हमें? पहले देखिए what are the assumptions of PPC. The two basic assumptions for PPC are, and PPC stands for production possibility curve. All resources are fully employed. एक मुल्क में जितने रिसोर्सेज हैं वो सारे के सारे एम्प्लॉयड हैं। नंबर 2, एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। जितने रिसोर्सेज हैं वो एफिशिएंटली एलोकेटेड हैं, यानी कि जितने भी बच्चे, लेट्स से मेरी क्लास में अभी 25 लोग हैं मुझे मिला के, ना सिर्फ सारे के सारे लोग काम पे आ रहे हैं, दे आर फुली एम्प्लॉयड, बल्कि दे आर एफिशिएंटली एम्प्लॉयड। यानी कि मनूर फेसबुक पे नहीं लगी हुई काम करते वक्त, दानिश जो है वो व्हाट्सएप के ऊपर अपनी बच्ची से बात नहीं कर रहे, वलीद मरकटिया साहब जो हैं वो नेटफ्लिक्स खोल के नहीं बैठे हुए, ठीक है, काम हो रहा है दबंग किस्म से। सही है, बुशरा बैठ के चुगली नहीं कर रही हैं अपनी किसी को वर्कर की कि तुमने देखा नहीं कैसी लग रही है वो मुटल्लो, राइट? आप जो है ना वो इस तरीके से, या जो भी आपका ये सारा गॉसिप चलता है, पूरा कॉर्पोरेट जो है वो आराम से, ये अभी आप सब जब जाएंगे हैं तो पाकिस्तानी ना, एट द एंड ऑफ द डे जस्ट बिकॉज यू कमिंग आउट ऑफ अ यूनिवर्सिटी डज नॉट मीन कि आप पे से वो छाप खत्म हो जाएगी। सो यू विल बी ऑक्यूपाइड एंड यू विल बी इन्वेस्टेड इन योर थिंग्स। एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब ये है कि आप अपनी मैक्सिमम लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी पे काम कर रहे हो। ये इसके दो रिसोर्सेज हैं जो कि इनकम्प्लीट है, और मैं आपके सामने बाकी भी लिख देता हूं जल्दी से अगर आपकी इजाजत है। पहले मुझे ये बताएं कि ये क्लियर है आपको? ये दो क्लियर हैं? क्लियर है तो क्लियर लिख दें जल्दी से। और मुझे सबसे चाहिए भाई अजहर खालिद से लेके जो आखिरी बच्चा है, आशिर, अब्दुल यूनुस, वाइस, थैंक यू, जल्दी जल्दी जल्दी। ये दो क्लियर हैं? समी ताहिर साहब क्लियर है? अच्छा, सीमल। So now there are some others. Efficient allocation of resources तो है the number of resources. Resources are fixed. Resources are fixed. क्या मतलब है? ना इनकी क्वालिटी बढ़ सकती है, ना इनकी क्वांटिटी बढ़ सकती है। ना इनकी क्वालिटी बढ़ सकती है, ना इनकी क्वालिटी बढ़ सकती है, ना इनकी क्वांटिटी बढ़ सकती है, ना इनकी क्वालिटी बढ़ सकती है। मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि पीपीसी बनाते वक्त मेरे पास जितने रिसोर्सेज हैं बस उनकी क्वांटिटी में इजाफा नहीं हो सकता, ना इजाफा हो सकता है ना कम हो सकता है, ना इजाफा हो सकता है ना कम हो सकता है। लाइन बनाते वक्त मैं ये अज्यूम करता हूं कि ना मेरी क्वांटिटी में इजाफा हो सकता है ना कम हो सकता है, ना मैं अज्यूम कर सकता हूं कि उनकी क्वालिटी बेहतर हो सकती है, जो उनका स्किल लेवल है वो है, जो उनका फर्टिलिटी लेवल है वो है, जो उस कैपिटल का एफिशिएंसी लेवल है वो है, जो उस एंटरप्राइज का एक्सपीरियंस लेवल है वो है, ना वो कम हो रहा है ना वो बढ़ रहा है, वही रहेंगी जो थी। एक्सीलेंट, इसका मतलब है दे आर फिक्स्ड। और यहां से आपको ये पता लग जाएगा कि ये तो वाकई लोचे वाली बात है, क्योंकि इतना फिक्सेशन तो नहीं होता रियल वर्ल्ड में। रियल वर्ल्ड इज कॉन्स्टेंटली इन अ स्टेट ऑफ फ्लक्स, चेंज होता रहता है भाई, हर चीज चेंज होती रहती है, ठीक है। सो रिसोर्सेज आर फिक्स्ड।
फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आपको पता लग गया that the quantity of resources and the quality of resources are fixed. और आखिरी जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट है, only two goods, only two goods, only two goods are produced in the economy. डेटा ये चार assumptions आपको क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं. ये आपका इस पे लब्बैक कहना, यस कहना बहुत जरूरी है. मैं आगे बढ़ूं वरना फिर बेकार है, क्योंकि मुझे ओ लेवल के स्टूडेंट्स का और मेरी क्लास के अंदर हर बच्चे का एक लेवल नहीं है. आई हैव टू मेक श्योर दैट द क्लास वर्क्स टुगेदर. सब साथ मिलेंगे तो क्लास है ना. ग्रेट, एक्सीलेंट, वेल डन, गुड गुड. जल्दी जल्दी फोर्थ पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं. दोबारा कर देता हूं बेटा. हम ये अज्यूम करते हैं कि मेरी इकोनॉमी में सिर्फ दो चीजें बन सकती हैं, ठीक है, और ऐसी दुनिया में कोई इकोनॉमी नहीं है जहां पे दो चीजें बनती हैं. ओनली टू गुड्स आर प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी. यानी कि मैं ये देखता हूं कि मैं अपने रिसोर्सेज से दो गुड्स कैसे कौन से बना सकता हूं. देखो मानूर, मेरे वुड से क्या क्या बन सकता है. वुड से चेयर्स बन सकती हैं, वुड से डोर बन सकता है, फ्लोर बन सकता है, पेपर बन सकता है, मेडिसिन है, सिगरेट का जो फिल्टर है वो भी वुड से बनता है, मिसवाक वुड, सीलिंग वुड, पाइपिंग वुड, चेयर स्टूल वुड, पेन पेंसिल वुड, राइट, कैनवस वुड, पेपर वुड. सो मेनी थिंग्स में वुड इस्तेमाल होता है. अब अगर मैं ये देखना चाह रहा हूं कि वुड मेरे पास कितना है, तो मैं पागल हो जाऊंगा. अगर मेरे पास उस वुड से 400 चीजें बनती तो मैं देखूंगा अच्छा कुर्सी बनाने के लिए कितना वुड है, अगर लकड़ी उसके दरवाजे बनाने के लिए कितना वुड है, सीलिंग बनाने के लिए कितना वुड है, पाइपिंग बनाने के लिए कितना वुड है, पेंसिल बनाने के लिए कितना वुड है. तो मैं अपनी जिंदगी आसान करता हूं. मैं देखता हूं कि अगर मैं अपने वुड को दो चीजों में बांटूं तो मेरे पास वुड कितना है. मैं ये assumption लेता हूं because otherwise I will not be able to see the maximum level of production with the resources. मैं तो पागल हो जाऊंगा. There will be too many combinations. There will be such a complex खिचड़ी that इससे जो है ना वो मसले दूसरे होंगे. क्लियर. तो इसीलिए बेटा ये याद रखना, अपने दिमाग में बिठा लो. सारे के सारे जितने हमारे पास इस वक्त हीरे क्लास में मौजूद है, 23 या 24 जितने बच्चे मौजूद हैं, अपने क्लास अपने दिमाग में एक बात बिठा लो. शायद मैं लिखूं या दोबारा नहीं लिखूं. पीपीसी इज अ सिंपलिस्टिक मॉडल. सिंपलिस्टिक का मतलब खदीजा कभी भी मतलब सिंपल नहीं होता. सिंपलिस्टिक का क्या मतलब होता है खदीजा? सिंपलिस्टिक का क्या मतलब होता है? सीमल, समी, सिंपलिस्टिक का क्या मतलब होता है? 3 बच्चे मुझे बता दें, चैट पे बताइएगा. और मैं एक वजह बताना चाह रहा हूं आपको मैं क्यों पूछ रहा हूं ये. नो अनु, नो. अच्छा, आप अगर गूगल से देख रहे हैं तो देख लें, लेकिन मुझे बता दीजिएगा. सिमल अभी आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया. समी आपकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आया. खदीजा आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया कि सिंपलिस्टिक का क्या है. नहीं आता तो लिख दे, जान छुड़ाए. नहीं आता फिर मैं बोलूंगा शेम हो, अंग्रेजी नहीं आती. फिर आप लोगों को बुरा लगेगा. फिर मैं आप लोगों को बोलूंगा वो जो बर्गर्स बोलते हैं हम जैसी आवाम को, ओह यू आर यूएम चीज, उर्दू मीडियम टाइप. हाँ, और सड़ेगी आपकी. नहीं. अच्छा चलें बेटा. सिंपलिस्टिक का मतलब याद है. गुड. सिंपलिस्टिक का मतलब होता है समथिंग विच इग्नोर्स रियलिस्टिक रियलिटी. जो रियलिस्टिक असम्पशंस पे ना बनाओ. सिंपलिस्टिक मॉडल. इसमें बहुत सारी रियल लाइफ में होने वाली चीजों को हमने इग्नोर कर दिया है. तो जब भी आप बोलते हैं सिंपलिस्टिक, इसका मतलब है रियलिटी सिंपल अप्रोच अलग होती है, सिंपलिस्टिक अलग होती है.
हाउ कूल, मैं सीमल को बोलते बोलते खुद क्लास से बाहर निकल गया, so jokes on me. Anyway, so Simmal, are you there? ठीक है, now you understand what is the difference between simplistic and simple? I don't think she's there. अब बच्चों की तरह से तो मैं कहने से लगा कि कैमरा ओपन करें भाई, चले नेक्स्ट टाइम in a few days. So I assume कि ये सबको क्लियर हो गया है ताकि मैं आगे बढ़ूं. अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे रोक लीजिएगा चैट पे. Why is PPC occur? PPC curve. आइए आज हम एक स्टोरी सुनते हैं. There is a new country, a country which has just been freed. Its name is Pluto. Pluto is a country जो कि अभी आजाद हुआ है और उसके एक प्रॉब्लम है. उसके पास जो रिसोर्सेज हैं उससे सिर्फ दो चीजें बन सकती हैं. या तो उससे कंज्यूमर गुड बन सकता है, या क्या बन सकता है, कैपिटल गुड बन सकता है. उससे उसके पास या तो कंज्यूमर गुड बन सकता है या क्या बन सकता है, कैपिटल गुड. इट कैन ओनली मेक ईदर कंज्यूमर गुड और कैपिटल गुड. अच्छा चलो, लेट्स लुक एट द रिसोर्सेज व्हिच दिस कंट्री हैज. इट हैज 3 टाइप ऑफ लैंड. व्हेन यू टॉक अबाउट लैंड, उसमें 3 टाइप्स. पहला, देयर इज अ लैंड व्हिच इज सूटेबल फॉर फैक्ट्रीज बट इट इज for farming at all. That means it is dry, arid land, banjar. Dusra, there is a medium suitability for farming. The land is suitable for farming and for factories alike. ठीक है. और आखिरी वाला जो land है, it is the most suitable for farming. It is extremely fertile. But since it has a high level of water content, setting a factory over there is a pathetic, horrible idea. वहां के ऊपर फैक्ट्री सेटअप नहीं हो सकती मगर खेती बाड़ी बेहतरीन हो सकती. तो मेरे पास लैंड है और लैंड की 3 क्वालिटीज हैं. और हाँ, अब ये क्वालिटी चेंज नहीं हो सकती और हाँ, ये क्वांटिटी भी चेंज नहीं हो सकती. जितना ये पीस ऑफ लैंड है बस ये उतना ही रहेगा. इज दिस क्लियर? इज दिस स्लाइड क्लियर? थोड़ा सा मुझे पता है आप अनोय होंगे, मैं बार बार आपसे क्लैरिटी पूछ रहा हूँ, मगर बेटा यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज द ओनली मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन आई हैव एंड आई वांट टू इंश्योर कि आपको बिल्कुल लेक्चर उस तरीके से पहुंच रहा हो. योर वॉइस वाज टू मच दैट आई कुडंट अंडरस्टैंड. ये दुनिया में पहली दफे मुझे किसी ने बोला है और ये मैं सेव करके रखूंगा. योर वॉइस वाज टू मच. I am too loud that you can't understand. अच्छा चलो, तो सीमल मैं आप आराम से बोलूंगा. अब आपको आवाज आ रही? Is it okay to understand? अच्छा देखो बेटा, ये वाली स्लाइड सीमल समझ नहीं आई. Do I have to explain this again? It is breaking too much, then beta it is not me, because you have to understand there are other students also. So maybe the breaking is not because of me. The breaking is maybe because of someone else's or maybe your own internet. Okay, I will close the fan in which I am working so that maybe now the sound quality gets a little bit improved. Just give me a sec. Right. So अगर क्लियर, एक बच्चे को भी अगर आवाज क्लियर है तो इसका मतलब है कि मेरा नेट का इशू नहीं है. ठीक है, थैंक यू. सो सिमल अपना नेट चेक कर लीजिए प्लीज. द लैंड अवेलेबल, मैं दोबारा आपको समझा रहा हूं. सिमल अब मेरी आवाज क्लियर है? मुझे बताइए ताकि मैं दोबारा रिपीट करूं. अच्छा देखो बेटा, मेरे पास प्लूटो में एक प्रॉब्लम है कि मुझे गुड्स एंड सर्विसेज बनाने, और मेरी आज आज़ादी हुई है, नया मुल्क बना है, तो मुझे जो है क्या बनाना है, मुझे जो है या तो मैं अपने रिसोर्सेज से 2 चीज बना सकता हूँ, कंज्यूमर गुड्स या कैपिटल गुड्स. ठीक है, वो तो गुड्स की बात है. मेरे पास जो रिसोर्सेज हैं उसमें लैंड में 3 तरह का लैंड है. एक लैंड वो जहां के ऊपर खेती बाड़ी नहीं हो सकती,
which is a dry land, but that land is suitable for factories to make capital good. Yes. Second, मैं ऐसा टाइप ऑफ लैंड है जिसके अंदर मैं खेती बाड़ी और कैपिटल गुड्स दोनों बराबर के बना सकता हूँ. और तीसरा is a land which is not fertile, which means it is not fertile enough. फैक्ट्रीज के लिए सूटेबल है, लेकिन वो लैंड मतलब सॉरी फैक्ट्रीज के लिए सूटेबल नहीं है, लेकिन वो फार्मिंग के लिए इंतहा से ज्यादा मुफीद है. वहां के ऊपर वाटर कंटेंट बहुत अच्छा है. सो इट्स अ वेरी फर्टाइल लैंड, बट इट इज नॉट सूटेबल फॉर फैक्ट्रीज. सूटेबल फॉर फार्मिंग, not suitable for factories. Is this clear? Thank you. I have three kinds of labor. I have a worker which is a very good worker in factories, but a terrible farmer. ये येलो हार्ड हैट वाला. एक भाई जो नीले कुर्ते या नीले कपड़े में है, खेती बाड़ी भी उतनी अच्छी कर सकते हैं जितना फार्मिंग, जितना फैक्ट्री में. तो चाहे आप उनसे फार्मिंग करवा लीजिए, चाहे आप उनसे खेती बाड़ी कर लीजिए, चाहे आप उनसे फैक्ट्री में काम करा लीजिए, वो दोनों में इक्वली प्रोडक्टिव है. और आखिरी एक हमारा फार्मर है जो कि बहुत बढ़िया फार्मर है, सबसे अच्छी इसकी प्रोडक्टिविटी है फार्मिंग में, मगर पैथेटिक वर्कर है इन द फैक्ट्री. ये तीन किस्म के हमारे पास लेबर हैं. इज दिस क्लियर? ये ठीक है? जल्दी से मुझे यस यस कर दें, जल्दी जल्दी जल्दी, मैं आगे जाऊं क्योंकि अब यहां से मजे की चीज शुरू हो रही है. गुड. एक बात का ख्याल रखिएगा, ना मेरा लैंड की क्वालिटी क्वांटिटी चेंज हो सकती है, ना मेरे लेबर की क्वालिटी क्वांटिटी चेंज हो सकती है. बस फुल स्टॉप. ये दिमाग में बिठा लीजिएगा. ओह थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट. इसी दिन मैं आपको शो मारूंगा कि मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे क्या क्या कर सकता हूँ. मेरी ओ लेवल वाली क्लास को पता है. अच्छा, now the people of Pluto decide that the first thing they need is to sustain themselves. मुल्क नया नया आजाद हुआ, पहला सर्वाइवल. पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? सर्वाइवल. ट्रैक्टर बना के खाने से तो आप सर्वाइव करने से रहे, मेटल खाने से या टायर खाने से, खाना उगाने से आप सर्वाइव करेंगे. सो द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट नीड is to do what? Is to get as much as food as possible. So what do you decide? You decide to use the entire piece of land to grow consumer goods and the entire labor to be used to grow the consumer crop. Okay? Now you are going to dedicate, पहला आपका सिचुएशन क्या है कि आपने कहा कि भाईजान सर्वाइव करो, और as प्राइम मिनिस्टर ऑफ प्लूटो you have said कि भाईजान पहला फतवा सारे नु खेतों में, तो सब खेत में. ठीक है? सो सब खेत में. जो बंदा जिसको खेत में काम करना आता है वो भी खेत में, जिसको नहीं करना आता वो भी खेत में. जिस जमीन पे खेती बाड़ी हो सकती है उसके ऊपर भी क्रॉप उगा हुआ है, जिसके ऊपर हो सकती है उस पर भी क्रॉप उगा हुआ है, क्योंकि आपका मेन मकसद इज टू सर्वाइव. अच्छा आइए, अब जितनी जमीन थी सब पे क्रॉप है सामने नजर आ रहा है आपको, ये पौधे लगे हुए माशाल्लाह. राइट? एक बात नोट कीजिएगा, राइट? एक बात नोट कीजिएगा. Since we know that the land is of different types, right, and the labor is also of different types, तो इनकी प्रोडक्टिविटी तो सेम नहीं हो सकती. यस? यानी कि जो पौधा ड्राई एरिया में लगा हुआ है, एरिड जमीन में लगा हुआ है, वो हमें इतना फूड नहीं दे सकता जितना हमें एक फर्टाइल लैंड का क्रॉप देगा, क्योंकि उसकी क्वालिटी बेहतर होगी. ये हो गया? यस बोलिएगा अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई. जो मैंने अभी सवाल किया उस पर अगर आपको समझ में आ गया तो आप यस बोलिए, नहीं है तो नो बोलिए, या आप रिपीट करने को कह दीजिए. ग्रेट. मेरे पास जमीन के ऊपर मुझे नजर आ रहा है कि मेरे क्रॉप तीन अलग अलग जो सर आप वर्ड समझ ना आए, नॉट पॉसिबल. अच्छा ओके, थैंक यू. ड्राई लैंड के ऊपर आप लगाते हैं जो क्रॉप है. हाउ मेनी क्रॉप्स कैन यू सी? देयर आर 4 क्रॉप्स, 4 क्रॉप्स ऑन ईच, राइट?
मगर उन सब से जो फूड आपको मिल रहा है वो अलग अलग है। यानी कि येलो आपको कितना दे रहा है, 5 कंज्यूमर गुड दे रहा है। लाइट ग्रीन आपको कितना दे रहा है, 10 कंज्यूमर गुड पर पौधा दे रहा है। और जो डार्क ग्रीन है वो आपको कितना दे रहा है, 15। तो आप देखो, अच्छा एक और बात, अगर आपकी जो सबसे घटिया जगह है फॉर फार्मिंग, उस पर आप अपना सबसे अच्छा फार्मर लगाओगे या उस बंदे को भेजोगे जिसको फार्मिंग नहीं आती? आप अपने सबसे अच्छा जगह पर जहां के ऊपर किस बंदे को भेजोगे फार्मिंग के लिए, फार्मर को या ऐसे बंदे को जिसको फार्मिंग नहीं आती? सबसे अच्छी जगह पे फार्मर को भेजेंगे, सबसे फारे जगह पे किसको भेजेंगे, जिसको फार्मिंग नहीं आती, यानी कि येलो पीली वाली टोपी वाले भाई, हार्ड हैट वाले भाई। दोनों पीली टोपी तो दोनों की है, इनकी स्ट्रॉ हैट है, इनकी हार्ड हैट है, राइट? तो पीली वाली टोपी हार्ड हैट वाले जो भाई हैं उनको हमने बुरी जगह पे लगाया हुआ है, और इन्होंने जो कास्ट किया है इससे हमें कितने यूनिट ऑफ फूड मिल रहा है, 4 पौधों से हमें कितना टोटल यूनिट ऑफ फूड मिल रहा है? शाबाश, कैलकुलेट करके बताएं मुझे। अजहर थैंक यू। इज देयर एनीवन एल्स? शाबाश, जल्दी जल्दी, इसमें तो टाइम नहीं होना चाहिए। समाविया, सीमल, बुशरा, वाइज, हमजा, गुड, थैंक यू, गुड, बानू, वेल डन, दानिश, आशिर, वेल डन। 20, 5 इंटू 4, 20। जो एवरेज सूटेबल है उसमें 10 इंटू 4, 40। जी बिल्कुल समी, आई अज्यूम आप मुझे ब्लू वाले का बता रहे हैं एवरेज का, और जो रेड वाले का है उसका कितना है, क्योंकि 15 कंज्यूमर गुड एक पौधे से मिल रहा है, तो 15 इंटू 4 इज 60, 60 प्लस 40 100, 100 प्लस 20 120, 60 प्लस 40 100, 100 प्लस 20 120। यानी कि मेरी जमीन पर कितने यूनिट ऑफ फूड मिल रहे हैं मुझे कितने यूनिट ऑफ फूड मिल रहे हैं, अगर मैं सारा का सारा जमीन, सारे के सारे लेबर अगर कंज्यूमर गुड्स पे लगाऊं तो व्हाट इज द मैक्सिमम आई कैन गेट? टोटल कर लें 60 40 और 20 को, 120। अच्छा, अगर मैंने सारा लैंड कंज्यूमर गुड्स पे लगा दिया तो हाउ मच कैपिटल गुड एम आई गेटिंग? सीमल, हाउ मच कैपिटल गुड्स एम आई गेटिंग नाउ? कंज्यूमर गुड तो मुझे 120 मिल रहा है, 120 पे मुझे कैपिटल गुड कितना मिल रहा है? 60 मिल रहा है मदराना। कैपिटल गुड का मतलब है ट्रैक्टर। तो किसी एक जगह पे मुझे बता दो जहां ट्रैक्टर है, कहीं पे फैक्ट्री लगी हुई है, पूरी जमीन पे सिर्फ और सिर्फ काश्त हुई हुई है, सारे के सारे वर्कर्स काश्तकारी में लगे हुए हैं, एक बंदा भी कैपिटल गुड नहीं बना रहा, तो ऐसी कंडीशन में कैपिटल गुड कैसे बनेगा? अहमद राना साहब, आप स्केल को पढ़ रहे हो, स्केल को, ये स्केल है, ये नहीं है नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट्स, ये तो 80 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, ये स्केल है मेरे प्यारे भाई। ये 120 से ऊपर 140 का 200 तक स्केल हो सकता है। अहमद भाई क्लियर हुई बात? आप स्केल पढ़ रहे हो, आपकी पूरी इकोनॉमी में एक फैक्ट्री नहीं है इस वक्त, तो कैपिटल गुड कहां से बनेगा? कैपिटल गुड तो फैक्ट्री में बनता है। जब फैक्ट्री नहीं है तो कैपिटल गुड कैसे? तो इसका मतलब है एट दिस पॉइंट ए माय एंटायर रिसोर्सेज आर यूज्ड इन मेकिंग व्हाट? कंज्यूमर गुड्स। So I have no space, no resource, no land, no labor left to produce capital goods. So at this point, I am getting capital good what? Zero. Capital goods कितना है? Zero. इसलिए तो ये एक्सेस पे है। अल्लाह के बंदों, मेरे प्यारे भाई, मैथ्स की क्लास करवाएं क्या? ये जीरो है और इस जीरो के ऊपर 120 कैपिटल गुड कंज्यूमर गुड मिल रहा है आपको, तो कैपिटल गुड कितना है? जीरो। Is this clear? Is this clear? Excellent, Manoj. Very nice. Is this clear? Please, is this first slide clear? जल्दी से, सबसे मुझे चाहिए, मैं अभी बहुत तेजी से अभी बनेगा, मैं तो ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। शाबाश शाबाश, जल्दी 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 जल्दी। अब्दुल्ला नवाज, थैंक यू। हैदर, गुड। पूरिया, वेल डन। शाबाश शाबाश। सीमल, थैंक यू। वेलकम शहीद। शहीद अगर नमाज, अच्छा नमाज पढ़ के आ गए होगे, ओके ठीक।
the people of Pluto now have consumer goods more than their needs, but they have no machinery. उन्होंने कहा लो जी, हमारे पास तो खाने को चीजें ही चीजें हैं, मगर यार ये मशीन नहीं है, बाहर से इंपोर्ट करेंगे या जो भी है, या इंपोर्ट अगर हम नहीं भी करेंगे तो मशीन तो होनी चाहिए ना, ठीक है, ताकि हम डाइवर्सिफाई कर सके. सो दैट वो क्या करते हैं कि यार जहां के ऊपर जरूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि जरूरत से ज्यादा हमारे पास आ गया है, तो हमें, अच्छा अब बड़ी मजे की बात है, एक बात याद रखिएगा, अब आपको कैपिटल गुड चाहिए तो अब आपके पास लैंड एक्स्ट्रा नहीं है, आपके पास लेबर एक्स्ट्रा नहीं है. इन्हीं लेबर में से आपको किसी को बोलना पड़ेगा भाई खेती बाड़ी से हटो और फैक्ट्री में जाओ, और यही लैंड आपको कास्ट पे से हटा के, फार्मिंग पे से हटा के फैक्ट्री के लिए लगानी पड़ेगी. दैट मींस यू वुड हैव टू डू व्हाट, फॉर एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ कैपिटल गुड यू वुड हैव टू डू व्हाट, you would have to sacrifice some consumer good. कुछ पीस ऑफ कैपिटल गुड के लिए आपको कंज्यूमर गुड सैक्रिफाइस करना पड़ेगा. ये क्लियर हो गई बात? अब मुझे बात बताइए, मैं आप पे छोड़ता हूं, आप हैं प्राइम मिनिस्टर, मैं आपसे कहता हूं और आपने मंजूरी दे दी है कि ये जो 3 लैंड है इनमें से किसी एक लैंड पे एक फैक्ट्री खड़ी कर दो, तो आप किस जमीन की कुर्बानी देंगे? हाईली सुटेबल विच इज वेरी फर्टाइल, एवरेज सुटेबल, या बंजर नॉट सुटेबल फॉर फार्मिंग? गुड, नॉट सुटेबल फॉर फार्मिंग, वेरी गुड, नॉट सुटेबल फॉर फार्मिंग. गुड सीमल, वेल डन, वेल डन, गुड. हमजा भाई, मरकटिया साहब का है हमारे फेवरेट. Good, Khadija. Well done. So, what I can see right now is that भाई ये येलो वाले, और ये येलो वाला भाई बेताब भी हो रहा होगा, मुझे फैक्ट्री में डाल दो. ओह सॉरी यार, आई अपोलोजाइज. तो हमें अभी कमी महसूस हो रही होती है ऑल द टाइम. मैंने क्या किया भाई, मैंने 2 अपने क्रॉप्स को हटाया और क्रॉप्स के ऊपर मैंने क्या लगा दिया, कैपिटल गुड, राइट. और कैपिटल मतलब मैंने फैक्ट्री लगा दी. ये जो एक फैक्ट्री है जो कि ऐसी जगह पर है जो फैक्ट्री के लिए सूटेबल है, वो मुझे कितने यूनिट्स दे रही है? 10. अब मुझे बताइए, मैंने अपने हाथ से कितने कंज्यूमर गुड कुर्बान कर दिए? 2 पौधे कुर्बान कर दिए. एक देता था मुझे 5, 5 into 2 10, 10 कुर्बान किए और 10 कैपिटल गुड मुझे मिल गया. यानी कि मेरा कंज्यूमर गुड 10 से रिड्यूस हो और कैपिटल गुड 10 से बढ़ गया. ठीक है, ठीक है, आपकी इजाजत हो तो आगे बढ़े. अब मजे लग गए, आपने कहा वाह वाह ये तो बहुत ही जबरदस्त है और कैपिटल गुड होने चाहिए, चलो जी और उड़ा दो. 2 मजीद कंज्यूमर गुड आपने, यानी कि अब आपने सारा का सारा बंजर जमीन विच वॉज नॉट सुटेबल फॉर फार्मिंग, आपने उसको सुटेबल बना दिया फॉर फैक्ट्री. और वहां के ऊपर अब आपको 20 यूनिट मिल रहे हैं टोटल इकोनॉमी के अंदर कैपिटल गुड्स, और आपकी जो कंज्यूमर गुड्स है उसकी प्रोडक्शन 40 कितनी 20 से कम हो गई. तो अब आपको मिल रहे हैं 100. पहले 120 ए पे था, बी पे 110 था और सी पे 100 यूनिट्स ऑफ कंज्यूमर गुड आपको मिल रहा है. उसी पॉइंट सी पे आपको कितना कैपिटल गुड मिल रहा है? 20 यूनिट ऑफ कैपिटल गुड मिल रहा है. आगे बढ़े आप, आपने कहा चलो यार, दे आर एंजॉयिंग द प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स एंड डिसाइड टू एलोकेट सम मोर रिसोर्सेज. अब देखो, अब चूंकि आपके पास जगह है नहीं, आपको सैक्रिफाइस करनी है, जो है उसी में से आपको इस्तेमाल करना है, तो आप कहते हो यार चलो क्या हो गया, कुछ पौधों की कुर्बानी. और अब ये वो पौधे थे जो आपको बंजर जमीन से बेहतर क्रॉप्स दे रहे थे, बेहतर फूड दे रहे थे. 10 आपने 2 उड़ा दी और एक फैक्ट्री खड़ी कर दी. अब आपके पास से कितना चला गया? अब आपके पास से कंज्यूमर गुड कितना चला गया? देखो बेटा, अब आपके पास कंज्यूमर गुड के हाथ से कितना चला गया? कंज्यूमर गुड फ्रॉम पॉइंट सी टू डी, हाउ मेनी कंज्यूमर गुड्स हैव यू लॉस्ट? 2 ग्रीन पौधे चले गए, एक पौधा आपको 10 देता था, राइट? वेरी गुड वलीद, एक्सीलेंट. नहीं समाविया, सोचो, 2 पौधे आपके पॉइंट सी से डी में, आपने 2 पौधे गए, एक पौधा आपको 10 यूनिट देता है. वेरी गुड, शाबाश शाबाश. मानूर का रिस्पॉन्स नहीं आया, सीमल का रिस्पॉन्स नहीं आया, खतीजा का नहीं आया, प्रोसेस कर रहा है. अच्छा है, कोई नहीं कोई नहीं, नई चीज है, टाइम लेके करेंगे हम. There will be no misstep इंशाल्लाह ताला.
अब्दुल्ला का रिस्पॉन्स नहीं आया, वेटिंग। मेरे पुराने शेर कहाँ है? हैदर अब्बास का रिस्पॉन्स नहीं आया। अब्दुल्ला नवाज कहाँ है भाई? वेटिंग, जवाब दे चुके हैं। समी ताहिर, सी से डी, पॉइंट सी से डी पे। आयान गुड, एक्सेलेंट। मुस्तफा है। वाइस, कितना आप कुर्बान करोगे? 2 यूनिट, 2 ग्रीन पौधे आपने, लाइट ग्रीन पौधे आपने कुर्बान किए। ये देखिए, पीछे से हम चलते हैं। 2, ये देखिए यहां के ऊपर 2 हैं और ये 2 गायब हैं, गायब हैं, गायब। ठीक है, 2 गायब हो गए। तो यानी कि एक पौधा आपको कितना दे रहा था? 10। 10 इंटू 2 इज 20। 20 यूनिट आपके हाथ से चला गया। बेटा आप जरा पीपीसी कर्व के ऊपर नजर डालो, इस डायग्राम पे नजर डालो। द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज द सेम as B and C. Why? Because for 10 units of capital goods, you were giving up 10 units of consumer good. When you move from A to B, from B to C, you were giving up 10 units and gaining 10 units. But when you went from C to D, you gained 10 units of capital goods, but you gave up 20 units of consumer goods, which is doing what? Is your opportunity cost increasing or decreasing? Is your opportunity cost? ये है $1 million क्वेश्चन। आपने इसका जवाब दिया, दिल खुश कर दिया भाई को। Is the increasing? बेहतरीन, यानी कि मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ रही है। मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है भाई? क्योंकि अब आप ऐसी जगहों के ऊपर फैक्ट्री लगा रहे हो जहां के ऊपर आपकी फूड की प्रोडक्शन ज्यादा थी। फूड की प्रोडक्शन ज्यादा थी, इससे ज्यादा आप एवरेज उसके ऊपर प्रोड्यूस कर रहे थे। एक पौधा आपको ड्राई लैंड पे 5 देता था फूड यूनिट, यहां पे 10 देता है। आपने एक ज्यादा देने वाली चीज की कुर्बानी दे दी। आपकी कॉस्ट बढ़ना स्टार्ट हो गई। हुण की करिए, आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ना स्टार्ट हो गई, इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई। ये पॉइंट समझ में आया है सबको? दिस इज व्हाट पीपीसी टेल्स अस। ये पॉइंट क्लियर है? थैंक यू वलीद, थैंक यू समाविया, थैंक यू अब्दुल हाई, थैंक यू जल्दी अजहर, थैंक यू। सीमल का है, मुस्तफा थैंक यू, वायस थैंक यू, वेल डन, थैंक यू मानूर, जल्दी से हुरिया थैंक यू, जल्दी जल्दी जल्दी। दानिश, हसान, शहीद, इब्राहिम नहीं आ रहे हमारे पास में, हैदर, वलीद भाई ने पहले जवाब दे दिया। मूसा, माहिद कहाँ है? मिसिंग हिम, गुड। अहमद राना, जबरदस्त। आशिर भाई ने दे दिया जवाब, मिस कर रहा हूँ। अब्दुल्ला नवाज भाई, मुस्तफा भाई माइक अपना बंद कीजिएगा प्लीज, म्यूट पे रखिएगा, थैंक यू। कोई तो आपने पूछना, आप चैट पे मुझसे पूछ लीजिए, मुझे आपकी आवाज नहीं है। आपने कहा कि नहीं यार जाने दे, और कैपिटल यूनिट्स, जंगल को जलाओ, और अर्बनाइजेशन। कुछ फेमिलियर लग रही है टोन? हाँ कुछ दुनिया सी लग रही है, कुछ सिमिलैरिटी नजर आ रही है अतराफ जो हो रहा है। इकोनॉमिक्स इज इंट्यूटिव, इकोनॉमिक्स इज यू, इकोनॉमिक्स इज यू, यू आर इकोनॉमिक्स। इट इज टेंजिबल तरीन चीज। कहां नजर आता है आपको प्रोटॉन न्यूट्रॉन? कहां नजर आता है आपको फिजन फ्यूजन? कहां नजर आता है आपको दिमाग के खलिए? कहां नजर आता है आपको साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी? सोशियोलॉजी तो खैर नजर आता है, लेकिन आपको आपको जो सबसे बड़ी चीज, जो पहली जो चीज नजर आएगी, वो नजर आएगी कि आपका इंटरैक्शन। ठीक है, सॉरी आई एम मार्केटिंग कॉमर्स मोर देन नेसेसरी, बट या you have come to the right place. What you do is next, if you continue this path, आप कहते हैं कि यार ये पौधे भी हटा दो, आपने ये पौधे भी हटाए, right? Now you see that for C और D के दरमियान और D और E के दरमियान distance is the same, क्योंकि यहाँ पे opportunity cost is the same। 10 आपको मिल रहे हैं, 20 आपके हाथ से जा रहा है। C से D में 20 आपके हाथ से चला गया, D से E में भी 20 आपके हाथ से चला गया, 10 के अवज। Right? Instead of you got 10, gave up 20. Right? Clear? अब आपने कहा कि नहीं,
भूख नहीं मिट रही, हमें तो ट्रैक्टर और चाहिए, हार्वेस्ट नहीं मिट रही। अब आपके पास रह गए खेत, अब आपके पास रह गया फार्मर। आपने कहा इसको भी लगाओ फैक्ट्री में। अगर आपने ऐसा किया तो पहली तो बात यह कि अब आपकी फैक्ट्री लगेगी वाटर लॉग लैंड में, जिसकी प्रोडक्टिविटी गिर जाएगी। व्हाई? बिकॉज यू आर मिस एलोकेटिंग रिसोर्सेस। आप उस रिसोर्स को उस चीज के लिए इस्तेमाल कर रहे हो जो वो उसके लिए बनाई। आपने फैक्ट्री लगाई और यहां पे फार्मर को बोला चल भाई मिस्टर फार्मर लग जा फैक्ट्री में। अब इस भाई से उस जगह पे काम नहीं होगा तो प्रोडक्टिविटी आपकी गिर जाएगी। अब आप इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग 10 आप 5 बनाना शुरू कर देंगे। मगर इस 5 कैपिटल गुड के लिए आपने कितने कंज्यूमर गुड की कुर्बानी दे दी? 2 पौधे आपके गए, एक पौधा आपको 15 दे रहा है। वाह वाह अजहर भाई, जिंदाबाद। आपके हाथ से कितना चला गया? वेरी गुड मुस्तफा, वेल डन। चलो 2 गए, 22 टू गो। आयान भाई, वेरी गुड। हसन अली, हसान, पूरिया, खतीजा, माहिद, कमोन, समाविया। बस मैं अपने लेक्चर के एंड की तरफ जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू द वी कर्व, टू द वी एंड। सीमल, शाबाश, वाइज, वेल डन। यानी कि बेटा आई एम गेटिंग, अब तो मुझे 10 भी नहीं मिल रहा, अब मुझे कितना मिल रहा है? 5। अब मुझे कितना मिल रहा है? 5। लुक एट E to F, I am just getting 5 from 40 to 5. I am getting 5 more capital goods, but I'm giving 30 consumer goods. I'm giving up 30 consumer goods. My opportunity cost is further increasing. Why? Because I am misallocating resources. I am allocating those resources not suitable for the production of a particular good or service. ठीक है, ठीक है। फार्मर से आप फैक्ट्री में काम करा रहे हो और आखिरी में पूरा का पूरा अगर आपने इस्तेमाल कर लिया तो नाउ देयर इज नॉट अ सिंगल क्रॉप लेफ्ट। ये सिमुलेशन है ना, आप ये देख रहे हैं कि अगर मैं तो क्या होगा, तो कर दिया आपने। अब यहाँ पे एक पौधा नहीं है, सो द पौधा 0 and the maximum number of units of capital goods you can produce is 50. 4 producing 10, 2 produces 5 each, 50. Beta, how clear is this? On a scale of 0 to 10, 10 being the best, clear, 0 being the worst. Thank you. Thank you, Abdullah. I really appreciate it. Thank you, Ahmed. Thank you. Yes, well done, मुस्तफा। बिल्कुल 120 ले लो या 50 ले लो, जी बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल जी बिल्कुल ऐसे ही। जबरदस्त, आई एम ग्लैड। अब आपको ये बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, ए लेवल पे आ जाओ कि वाई इज द पीपीसी एन आउटवर्ड बोर्ड कर्व। पीपीसी की कर्व्स की टाइप होती हैं, ये है आउटवर्ड बोर्ड कर्व, बो यानी कि एरो वाला बो, आउटवर्ड बाहर की तरफ खिंचा हुआ, कमान बाहर की तरफ खिंचा हुआ, आउटवर्ड बोर्ड कर्व। दिस शोज अस that the opportunity cost is increasing as we move from A to G, because to produce additional unit of capital good we have to give up more unit of consumer goods. And why is that? Because we are misallocating resources. एक हद तक ठीक है, उसके बाद आप वो चीजें भी कैपिटल गुड के लिए शामिल करना शुरू कर देते हो जिसके लिए कैपिटल गुड बना नहीं है, जिसके लिए वो कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए बना नहीं है, आप उसको भी कैपिटल गुड्स के लिए लगा रहे हो। तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जब बढ़ रही होती है इन एन इकोनॉमी, योर पीपीसी इज एन आउटवर्ड बोर्ड कर्व। व्हेन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज राइजिंग फ्रॉम वन प्रोडक्शन लेवल टू अनदर, ए टू बी एक प्रोडक्शन लेवल है, ए एक प्रोडक्शन लेवल है, बी का अनदर प्रोडक्शन लेवल है, सी अदर प्रोडक्शन लेवल है, डी एक और प्रोडक्शन लेवल है।
आप जब इन प्रोडक्शन लेवल के दरमियान मूव कर रहे हो तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मूव हो रही है. द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एलोकेटिंग रिसोर्सेस फ्रॉम कंज्यूमर टू कैपिटल गुड्स इज इंक्रीजिंग एज यू मूव फ्रॉम ए टू जी. पहला तो ये शेप को डिफाइन कर रहा है. अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ क्यों रही है? इसलिए बिकॉज नाउ वी आर यूजिंग दोस रिसोर्सेस which are not suitable for the production of capital goods. As we are producing more capital goods, we are using, देखो हम जितना आए हम उन सारे लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं जो कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए बने ही नहीं, सिर्फ इसलिए ताकि हमें ज्यादा मिले. One of the worst things to happen in a planned economy, जहां पर हुकूमत कहती है कि हमें इतने लेबर चाहिए, हमें इतने डॉक्टर चाहिए, हमें इतने इंजीनियर चाहिए, जो पहले होता था, अब तो दुनिया में ऐसा नहीं होता. तो उसके अंदर आपका टेम्परामेंट नहीं है. हाँ, हमजा भाई लाइब्रेरी के अंदर बैठ के ही इज परफेक्ट, या फॉर एग्जांपल डेटा साइंस में परफेक्ट, उनको आपने कह दिया कि नहीं जी आप खेतों में लग जाएं, उस चीज के लिए बने नहीं. सही. लेवल ऑफ प्रोडक्शन मैंने आपको बताया, ए पे 120 कंज्यूमर गुड, कैपिटल गुड 0, बी पे 110, और ये वही जो अभी चीज है वो, और उसका हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाल लेते हैं. एक चैट पे बोला है प्लान इकोनॉमी में होता है ऐसा, होता था ऐसा, क्योंकि याद रखिए कि आपकी इकोनॉमी प्लान बिल्कुल भी नहीं है. आजकल जो भी आपकी कम्युनिस्ट इकोनॉमीज हैं वो भी 100% प्लान नहीं है. उसमें भी जो है वो मार्केट का इन्फ्लुएंस तो है, नॉर्थ कोरिया इंक्लूडेड. नॉर्थ कोरिया इंक्लूडेड, मैं कह रहा हूं कि उसमें ऐसा नहीं होता. बहुत हद तक होता है कि वो फोर्स करते हैं और कोर्स करते हैं, मगर थोड़ी बहुत लेवरेज आपको देते हैं. प्लान इकोनॉमी जो एक्चुअल मॉडल है वो तो ये कहता है कि आपकी कोई राय नहीं है, कलेक्टिव. द स्टेट इज गोइंग टू टेल यू व्हाट यू वांट, द स्टेट इज गोइंग टू मैरी यू ऑफ आल्सो. ये बीवी आपके लिए. जी जी, ये हो चुका है. पहले आप जाते थे, आपको जो है ना वो बोल दिया जाता था कि आप इस खतो खाल की इस फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये 3 लड़कियों में से आप किसी को चूज कर सकते हैं. ये भी प्लान इकोनॉमी में हो चुका है. आप 2 प्रोफेशन में से किसी को चूज कर सकते हैं. मैं गिटार बजाना चाहता हूं, गिटार सर पे मार दें आप, नहीं, ठीक है, ये हो चुका है. ये सोवियत यूनियन. द बेस्ट पार्ट इज दैट वी गाइस डोंट रीड, वी डू नॉट हैव एनी आइडिया ऑफ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस. तो मेरी रोजी रोटी चल रही है. यू फाइंड मी मोर इंटरेस्टिंग. ठीक है. देखिए बेटा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे निकालेंगे, बस आप मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं अपना लेक्चर वाइंड अप कर रहा हूं. जब मैं ए से बी पे जा रहा हूं तो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 1 है. क्यों? मैंने 10 यूनिट छोड़े, 10 यूनिट मिले. 10 यूनिट कंज्यूमर गुड छोड़े, 10 यूनिट मिले, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है? 1. जब मैं बी टू सी जा रहा हूं तो मैंने 10 यूनिट कंज्यूमर गुड छोड़ा और 10 यूनिट कैपिटल गुड मिला, तब भी मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 1. सी टू डी 20 यूनिट छोड़े कंज्यूमर गुड, मिले 10 कैपिटल गुड. 20 डिवाइडेड बाय 10, जो छोड़ा उसको ऊपर रखते हैं, जो मिला उसको नीचे रखते हैं. गिवन अप को ऊपर रखते हैं, और जो बेनिफिट रिसीव्ड होता है उसको नीचे रखते हैं. सो 20/10 is 2, यानी कि हर एक के बदले में मैं 2 छोड़ रहा हूं. आई बात समझ में? जब मैं डी टू ई चला गया तब भी मैं 2 छोड़ रहा हूं, 1 मिल रहा है. ई टू एफ 15-30 छोड़ रहा हूं, 30, और मिल कितना आ रहा है? 5. तो 30 divided by 5 is 6. Now my opportunity cost is 6. And from F to G, it is also 6. So you can see that the opportunity cost is continuously increasing as I move from A to G, hence proved. 1, 2, 6. We observe that as we produce more capital goods, the opportunity cost of producing them increases, since we will use more and more resources suitable for consumer goods to produce capital goods. In short, we will use more consumer goods to produce lesser amounts of capital goods. Since the opportunity cost between the level of production is changing, it is increasing, hence the PPC is a curve. When is PPC a straight line? PPC उस वक्त straight line होगी जब opportunity cost same. अगर हमारी जो मैंने जो आपको अभी पूरी तकरीर की है, जो पूरा आपको मैंने assumptions दी है, अगर उसमें 3 किस्म का लैंड नहीं होता, एक किस्म का लैंड होता, और एक किस्म का
लेबर होता जिसकी प्रोडक्टिविटी एक जैसी होती, ब्लू वाला, तो चाहे आप उसको खेत में काम करा लो, चाहे आप उसको फार्म में, उसमें फैक्ट्री में काम करा लो, उसकी प्रोडक्टिविटी पे असर नहीं पड़ता, ठीक है। तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सेम रहती एट ऑल लेवल ऑफ प्रोडक्शन। जब आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सेम होती है तो आपका पीपीसी होता है स्ट्रेट लाइन। बट ऑलवेज रिमेंबर दैट योर पीपीसी कर्व विल बी डाउनवर्ड स्लोपिंग। Why? Because it shows a negative relationship between consumer and capital good. If you want to increase your capital good, you would have to decrease some consumer good because you'll have to sacrifice. Why? Because of our assumptions. Quality and quantity of resources are fixed. आप ज्यादा ला नहीं सकते, आपको कुछ गिव अप करना पड़ेगा। और अगर आपको कंज्यूमर गुड्स बढ़ाने हैं तो कैपिटल गुड्स सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे। That is why your PPC is downward sloping. Now, on a scale of 0 to 10, how was today's lecture? 10 being the highest, 0 being बिल्कुल ही fine. बस ये आप कर दीजिए फिर। Thank you. Thank you. Thank you guys. Thank you. Thank you. As long as you are learning, as long as you're improving, as long as the concepts are becoming clearer to you, because most of the students have done this in O levels, but they may not understand why this is an outward board curve. क्योंकि आपको ये नहीं पता लगता कि 3 डिफरेंट किस्म के रिसोर्सेज के ऊपर ये रखा हुआ होता है। चलिए जी, ऑल द बेस्ट। आई विल ट्राई टू अपलोड द असाइनमेंट टुडे। आई वाजंट एबल टू डू इट यस्टरडे। अभी थोड़ी देर में जैसे मैं फारिग होता हूँ, आई विल डू इट। आई होप टू सी यू। यार, we may have to do an extra class. If we may have to do an extra class tomorrow or day after tomorrow, would you guys up for it? I will put a survey in unanimous होगा, उसमें किसी का नाम नहीं आएगा, आपकी मर्जी होगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।